न्यू रेवाड़ी से न्यू खुर्जा का रेल सेक्शन खुलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। बुलंदशहर में एक बड़ी रैली है, वहाँ पर तमाम विकास योजनाओं की घोषणा की जा रही है, अलग अलग उद्घाटन है। और इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 125 किलोमीटर लंबा सेक्शन खोला जा रहा है। और इसके बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, जो कि ईडी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रवीण जी, अगर हम इस रेल सेक्शन की बात करें, 125 किलोमीटर लंबा जो रेल सेक्शन है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? धन्यवाद जी। इस सिद्धार्थ जी, इसमें सबसे बड़ी खूबी जो इस सेक्शन में है, जो कि 128 किलोमीटर का, थोड़ा सा 125 नहीं, 128 किलोमीटर का रूट लेंथ है, डबल लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड है। इसके दो तीन खूबियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें हम लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, और ये टनल वर्ल्ड की फर्स्ट टनल है जो कि डबल स्टैक कंटेनर विद डबल स्टैक कंटेनर के साथ में डबल राइज, हाई राइज ओएचई के साथ में, और विद डबल लाइन का ये सेक्शन है। और ये जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये टनल जो है वर्ल्ड की फर्स्ट टनल है जिसमें कि ये फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा जो अरावली रेंज में हमारा एक बहुत बड़ा वायडक्ट है, जो कि 2.74 किलोमीटर का वायडक्ट है। और ये एक बहुत ही पिक्चर्स्क्यू हमारा वायडक्ट है, जिसके वजह जब ट्रेन चलती है एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और इसके अलावा और भी हमारे 6 वायडक्ट और हैं जो कि अलग अलग लंबाई के हैं। अगर आप अरावली रेंज में चलेंगे, जो कि न्यू तावड़ू से न्यू पिरथला के बीच में 6 किलोमीटर का हमारा सेक्शन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन है। और इसमें एक तीसरा फीचर है कि हमारा एक डीप कट है। डीप कट की जो गहराई है, करीब जो है वो वेरी करती है, करीब 2 मीटर से लेकर 30 मीटर तक की गहराई में हम लोग डीप कट में जा रहे हैं। और यहीं पर एक स्पेशल फीचर और है, जहाँ पे जो हमारा बैंक होता है हाइट, जिसमें कि हमारी जो मिट्टी डाल के हम बैंक को ऊपर लेके जाते हैं, वो करीब जो है वेरी करती है। मैक्सिमम हाइट इज़ अबाउट 30 मीटर। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जो कि इस सेक्शन को एक अलग ही किस्म का वो मज़ा देते हैं। तो बिल्कुल अलग है, और तकनीक के मामले में भी हम अलग कह सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जब इस रेल सेक्शन पर ट्रेन चल रही है, जो भी मालगाड़ी चल रही है, उसकी एक तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक्सेल लोड कितना है, दूसरा भारतीय रेलवे से ये ट्रैक कितना अलग है। ये इसका जो हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अगर हम बात करें, जो वेस्टर्न कॉरिडोर, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, इसको हमने फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन किया है। और इसका जो मैक्सिमम एक्सल लोड जो है 32.5 टन एक्सल लोड के लिए डिज़ाइन किया है। अगर 32.5 टन एक्सल लोड की बात करें, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी हमारे ब्रिजेज़ हैं, वायडक्ट्स हैं, वो पूरे 32.5 टन के लिए डिज़ाइंड हैं। और हमारा फॉर्मेशन 32.5 के लिए डिज़ाइंड है। पर अभी हमारा जो रेल स्ट्रक्चर है, जो हमारा फॉर्मेशन के ऊपर जो रेल बैठा हुआ है, वो अभी हमने फ़िलहाल 25 टन के लिए डिज़ाइन किया है। क्योंकि अभी जो हमको क्योंकि इसमें सारा ट्रैक, सारा जो हमारा जो फ्रेट है वो हमारा रेलवे से आना है, जो कि मैक्सिमम 25 टन तक अभी जा रहा है। पर हाँ, इसको अपग्रेड फ्यूचर में किया जा सकता है। बड़ी आसानी से रेल को चेंज करके हम 32.5 टन पर लेके जा सकते हैं। सर, एक और सवाल उठता है, कहा जा रहा है कि स्पीड बढ़ेगी, तो जब मुंबई तक सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वहाँ पर पहुँच जाएगा, शुरू हो जाएगा, वहाँ से जब ट्रेन चलेगी तो दिल्ली तक आने में कितना वक्त लगेगा, अभी कितना वक्त लगता है? देखिए, अभी तो जब अगर बॉम्बे से जेएनपीटी से कोई ट्रेन चलती है और हम दादरी की बात करें, दादरी तक इसका करीब 1500 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करना पड़ता है। और इसमें क्योंकि अगर रेलवे नेटवर्क में जाते हैं तो उसमें पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। तो इसमें फ्रेट ट्रेन का जो एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा आ नहीं पाती है, और बीच में कई जगह रुकती भी है। तो ऑन एन एवरेज को कम से कम 2-3 दिन 72 घंटे तक इसमें लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाते हैं। और हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अगर हम जेएनपीटी से कोई ट्रेन चलाएंगे तो मैक्सिमम इट विल रीच दादरी इन 12 to 13 आवर्स, मैक्सिमम 12-13 घंटे 13 घंटे में पहुंच जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं राजधानी की स्पीड के बराबर आप जो है कर सकते हैं। और अभी आज की डेट में अगर हम पूरा डेटा देखेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड जो हमारी ट्रेनों की आ रही है करीब 55 किलोमीटर आ जा रही है, जो कि रेलवे में करीब अभी 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के आसपास ही आ पाती है। यानी एवरेज स्पीड भी बढ़ गई। सर, एक और आखिरी सवाल अगर हम देखें तो अगर 13,000 टन की, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ट्रेन में जो है इतना माल चला जाएगा,
अगर ट्रकों से आए और ट्रेन से अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा फर्क आ जाता है दोनों में? देखिए, ट्रेन का फ़ायदा ये है कि 13,000 टन हमारी एक ही ट्रेन में जा रहा है। तो एक तो ये पॉल्यूशन लेस है क्योंकि हमारा टोटल इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है। अगर हम 13,000 टन को अगर इक्विवेलेंट अगर ट्रकों के माध्यम में जोड़ें तो मुझे लगता है, इमीडिएटली हम कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, मे बी आई विल टेल अबाउट 10-15 हज़ार ट्रक का रोड पे चलने से बचावट होगी, जो कि हम ट्रेन पे लेके आ रहे हैं इतना माल। और आपको इसी इन्फॉर्मेशन में और बताते हैं, हमने रेवाड़ी से एक ट्रक ऑन ट्रेन्स भी चालू किया है, जिसमें कि हमारा गुजरात से अमूल का पूरे ट्रक लोड होके यहाँ पे आते हैं और यहाँ से एम्प्टी होके जाते हैं। और अभी हमने रिसेंटली 5 वैगन को और डेडिकेट किया है, जिसमें कोई लोकल वेंडर अगर चाहे तो उसको यूटिलाइज कर सकता है। यानी सीधा सीधा आप ट्रक चढ़ाइए और वहाँ उतार लीजिए। जी जी बिल्कुल। आपका ढेर सारा धन्यवाद। ओह, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्रांति कही जा सकती है माल गाड़ियों के मामले में। एवरेज स्पीड भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, साथ ही साथ समय कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा, ज़्यादा माल आ सकेगा। यानी सीधा सीधा आम आदमी को फायदा कहा जा सकता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू रेवाड़ी।